जनक उवाच अन्तर्विकल्पशून्यस्य बहिः स्वच्छन्दचारिणः भ्रान्तस्येव दशास्तास्तादृशा एव जानते अन्तर्विकल्पशून्यस्य बहिः स्वच्छन्दचारिणः भ्रान्तस्येव दशास्तास्तादृशा एव जानते। जो भीतर विकल्प से शून्य है और बाहर भ्रांत हुए पुरुष की भांति स्वच्छंदचारी है, ऐसे पुरुष की भिन्न भिन्न दशाओं को वैसी ही दशा वाले पुरुष जानते हैं। जो भीतर विकल्प से शून्य है और बाहर भ्रांत हुए पुरुष की भांति स्वच्छंदचारी है, ऐसे पुरुष की भिन्न भिन्न दशाओं को वैसे ही दशा वाले पुरुष जानते हैं। हरिओम। जिनके अंतकरण संकल्प और विकल्प से शून्य, कोई भ्रांति नहीं, उनकी अवस्था को स्वच्छंद अवस्था बताया गया। और इस स्वच्छंद अवस्था को जानने वाले कौन है? जो इसी अवस्था में रहते हैं, वो किसी और की स्वच्छंद अवस्था को जान सकते हैं, क्योंकि घायल की चाल घायल जानता है। मीराबाई जैसे रस में, प्रभु की रस में जो बिल्कुल अपने आप को स्वच्छंद किए थे, उनको जानने के लिए उनके जैसा प्रेम, उनके जैसा रस प्रभु के लिए होने से उनको जान सकते हैं। नहीं तो सब तो उनको पागल कहेंगे। तो ये जो संकल्प और विकल्प से शून्य अवस्था जो प्राप्त कर लेते हैं, उनके शरीर में इंद्रिय रहते हुए भी ये अश्व इस रथ से जुड़े हुए रहते हुए भी ये अश्व किसी किसी दिशा में भी नहीं चलते हैं। अश्व है, जब चाहेंगे जाएंगे, रथ आगे बढ़ेगा, लेकिन क्या होता है कि वो अश्व धीमी पड़ जाती है। ये विकल्प और संकल्प से ही तो अश्व की गति आती है। इंद्रियों की गति तो संकल्प और विकल्प से आती है। तो आप सोचिए, पहला चरण आध्यात्मिक भाव का क्या होता है ना? आप बैठ जाओ, रथ को आप पहले स्थिर करो, जिसे हम आसन शुद्धि कहते हैं। आसन शुद्धि से पहले हम अश्व को धीमी करते हैं। फिर एकाग्रता में, चाहे आप पढ़ाई करो, बुनाई करो, कुछ भी करो, एकाग्रता से पता चलता है कि अश्व की जरूरत ही नहीं है। बिना अश्व की जरूरत आनंद प्राप्त हो सकता है। जब संकल्प विकल्प सब चले जाते हैं, ये अश्व की और जोतना नहीं पड़ता है, अगर है भी उसकी गति धीमी हो जाती है, वो अपने आप मजे में रहते हैं, उनको भी काम करना नहीं पड़ता है, तब हम भ्रांति से दूर होते हैं। अश्व अगर चारों तरफ भागेंगे तो ये भ्रांति जब पैदा होता है, उसमें हमारी स्वच्छंदता नष्ट हो जाता है। ये स्वच्छंद भाव एक ऐसी अवस्था है जिसमें कोई प्रकार की
दिशाहीन, कोई दिशा में जाने की आवश्यकता नहीं होती है। आप जहां हो, आप ही से शुरू होती है दशो दिशाएं। आपको कोई जाने के लिए जरूरत नहीं होती। तो ऐसे अवस्था को कौन जान सकता है? वही अवस्था में रहने वाला, स्वच्छंद में रहने वाला, स्वच्छंदता को अनुभव कर सकता है किसी और में। प्रेम करने वाला प्रेमी को पहचानता है, क्रोधी क्रोधी को पहचानता है, आलस्य आलस्य को पहचानता है। जिस स्थिति में आप हो, उस स्थिति को आप पहचान ही लोगे। तो क्यों ना एक बार स्वच्छंदता की ओर अपने आप को जब देखें, जब इंद्रिय बिल्कुल सुस्त है, उनकी धीमी गति है, रथ बिल्कुल स्थिर है, ऐसे अवस्था को अगर हम स्वच्छंदता मानते, क्यों ना इसे आविष्कार करके अपने जीवन में कुछ नयापन लाए। सो इजी। ना संकल्प है, ना विकल्प है, ना भ्रांति है, ना क्रांति है। देख लीजिए, ये भी एक ऐसी अवस्था है जिसमें राजा जनक अपने आप को जानते हैं, मानते हैं, अपने गुरु के साथ अपना भाव विनिमय कर रहे हैं कि ये वो ना संकल्प में है, ना विकल्प में है। उनकी इंद्रिय बिल्कुल धीमी गति में है। जैसे धीमी आंच में आप पकाते हो, कितना रसीला लगता है, वो ही दिखाई का। तो धीमी गति में जब आपकी इंद्रिय चले आते हैं, स्वच्छंदता बढ़ती है। कोई प्रश्न? सब प्रश्न गायब हो जाते हैं। हरिओम दीदी। जो अवस्था आप कह रहे हो, इस अवस्था को पाने के लिए क्या मतलब, क्या सिर्फ स्वीकार भाव है? क्या करना चाहिए इसमें? नहीं करना चाहिए, बस जान लीजिए ना संकल्प है, ना विकल्प। मन में जो भी, देखिए, इंद्रिय मन में नहीं है, लेकिन इंद्रियों के कारण मन बहुत भागता है। आप इंद्रिय देखिए, शरीर में है, शरीर कितना भाग सकता है? आप 2 किलोमीटर जाओगे तो नहीं, उसके आगे नहीं जा पाओगे। लेकिन मन शरीर के बिना क्या क्या भागता है। तो देखिए, शरीर जितना आनंद नहीं लेता, मन इंद्रियों की उतना उसको गति बढ़ा देते हैं। मन में इंद्रियों की गति बहुत ज्यादा है, सूरज की किरणों की गति की तरह। तो ये मन से इंद्रियों को छोड़िए, मन से कुछ अनुभव करने की कोशिश मत कीजिए। मन को इतना, जैसे हम अग्नि को जब हम वायु या पवन देंगे तो वो इतना जलेगा, तो वैसे ही जब इंद्रियों को आप, मन को आप इंद्रिय दे देंगे, वो मन बिल्कुल। और ये विकल्प संकल्प होता क्या है? मन को इंद्रिय दे देना, मन से इंद्रियों को जुड़ लेना, वही तो विकल्प और संकल्प होते हैं। आप अगर एक संकल्प किए कि आज ये करना है, सही बात है। किस लिए करना है? पहले जो भी आप करना चाहते हो, किस लिए करना है? इंद्रियों की आनंद के लिए, पूछने के लिए। या मुक्त होने के लिए? आप देखिए, आपने भंडारा रखा अपने घर में, किस लिए किए? अगर वो इंद्रिय सुख के लिए किए, मन जो इंद्रिय को व्यवहार करता है ज्यादा, शरीर ज्यादा व्यवहार नहीं करता है, लेकिन मन ज्यादा व्यवहार करता है, इसीलिए ये इंद्रिय बहुत तेज चलते हैं। शरीर में इंद्रिय इतना तेज नहीं हो सकते हैं, मन जितना व्यवहार करता है। तो क्यों कर रहे हो? आपकी संकल्प किस, वजह क्या है? वजह मुक्ति, या वजह आपकी जो अश्व लगे हुए उसमें जोर डालना, इंद्रियों को जोर प्रखरता देना? वजह क्या है? आप क्यों कर रहे हो ये सब? क्यों बैठे हो? अब देखो पहले। तो फर्स्ट, इसको जानने के लिए अपने आप की हर गति को बाज की नजर से देखना पड़ेगा। आपकी खुद की गति को बाज की नजर से देखना पड़ेगा। आपकी खुद की मनोभाव को बाज की नजर से देखना। क्यों कर रहे हैं हम? कौन सी रस के लिए कर रहे हैं? कितनी भ्रांति पैदा होती है आपके कोई भी संकल्प विकल्प से। आप कहोगे मैं इतनी अच्छी व्यवहार की अपने ननद से,
तो आई मस्ट गेट अ गुड प्रशंसा, बस यही नहीं है। क्या क्या करे फिर? वो होता नहीं है ये सब कि आप अच्छे करें और आपको अच्छी प्रशंसा मिले, होता नहीं है। क्योंकि जो भी मिलता है वो ईश्वर देते हैं। आप कुछ नहीं कर सकते हो। आपकी प्रारब्ध, आपकी सुख और आपकी दुख और आपकी कर्म की जितने सारे, ये सब देने वाला सिर्फ ईश्वर है। आप कुछ ले नहीं सकते हो बिना दिए हुए। तो चाहे आपको सुख मिलता है, दुख मिलता है, आपकी ईश्वर आपको देते हैं। तो आपकी ईश्वर को पहले जानिए ना, आपकी ईश्वर को जानिए। आपको पता लग जाएगा कि ईश्वर जो आपकी संकल्प और विकल्प से आप ही को जो भी मिलता है, ईश्वर ये संकल्प और विकल्प देख कर देते हैं। आपकी संकल्प में क्या था, आपने ये क्यों किया, व्हाई डिड यू डू इट, ये संकल्प को ईश्वर जानते हैं। तो ये सुख दुख उसी से बंधा हुआ है। अगर संकल्प विकल्प हम छोड़ देते हैं, सुख दुख से परे हो जाते हैं। थैंक यू। यू मस्ट नो पूजा जी, व्हाई आर यू डूइंग लाइक दिस? क्यों आप कर रहे हो? कोई भी आपको लगता है ये अच्छा, क्यों कर रहे हो? इसमें आपको क्या मिलेगा? अगर आपको इसमें मुक्ति मिलती है, आपको इसमें भरपूर आनंद मिलता है और आपकी बिल्कुल जैसे आप मानो आप बहुत हल्का हो जाते हो, कीजिए। इसमें अगर बंधन मिलती है, आपको डर लगता है, उससे मुक्त हो जाइए। समझ समझ थैंक यू। अशतो मां सद्गमय, तमसो मां ज्योतिर्गमय, मृत्युर्मां अमृतंगमय। सर्वे सुखिनः सन्तु, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। स्वागता जी। हरिओम अर्पिता। आंटी एक बात बोलते हैं कि एवट ऊंचा होए सोई, तीस ऊंचा को जाने सोई। एवट मतलब जिसका एवट जितना ऊंचा होता है वही तीस ऊंचा को जान पाता है। तो आज का ये जो श्लोक था वो ऐसा ही था कि जैसे आपकी जो स्थिति है, आप वैसी ही स्थिति को आप समझ पाओगे। तो यहाँ पे हम जो प्रश्न करते हैं, जैसे किसी प्रेमी ने प्रश्न किया, तो हम क्या कोशिश करते हैं, हम किसी भी स्थिति को मन से जांचने की कोशिश करते हैं कि व्हाट नेक्स्ट, व्हाट नेक्स्ट, व्हाट नेक्स्ट। बट आप जो बताते हो कि ये सारा जो है प्रेजेंट में रह के इसको अनुभव करने का, जो जैसे ही हम अनुभव करते जाएंगे हम ऑटोमेटिकली वी आर progressing. There is nothing like that we are not progressing. It is impossible to stop. So we are progressing, just we need to be there with it. ऐसा समझ में आया मुझे। कोई भी समझ में भी आपको, कोई भी समझ आप ले लो, जैसे भी समझते हो समझ जाओ। कोई भी समझ आपको प्रेरणा देती है और आगे जाने की मतलब और तपस्या करने की और प्रॉब्लम सॉल्विंग, मतलब ज्यादा प्रॉब्लम में अपने आप को डालने की। अगर यू कैन टेक चैलेंजेस, जान लेना आप सही हो। इफ यू आर रेडी फॉर चैलेंजेस, आप सही हो। अगर आप खुशी की, आनंद की, स्थिरता की बात करते हो, आप सिर्फ कंफर्ट जोन में। वेरी नाइस। थैंक यू मामा, थैंक यू। तो ना, मुझे तो ऐसा लगा इस श्लोक सुनने से, ऐसा लगा कि एक ऐसी आनंदमय स्थिति है
जहाँ कोई इनर थॉट डिस्टर्बेंसेस नहीं है, बिल्कुल कुछ नहीं, पूरा फुल्ली कंटेंटेड, एकदम सेटिस्फाइड, ऐसे एक स्थिति